तो श्रोताओं, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा कि अगर हम किसी से इस जन्म में कर्जा लें तो वह कर्ज अगर हम इस जन्म में नहीं चुका पाए तो वह अगले जन्म में भी चुकाना पड़ता है या नहीं चुकाना पड़ता। ये सारी जानकारी हम एक कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो श्रोताओं, एक नगर में एक बहुत बड़ा धन्ना सेठ रहता था। धन्ना का मतलब होता है बहुत पैसे वाला, बहुत धनवान, जिसके पैसों की आई गई का कोई पता ही नहीं, कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है। तो श्रोताओं, उस सेठ का काम था कि वह ज़रूरतमंद लोगों को कर्जा देता था। लोग उस सेठ से बहुत कर्जा लेते थे और उस कर्जे को चुकाते थे। परंतु मज़ेदार बात यह है कि वह सेठ इस जन्म के अलावा अगर कोई मांगे तो अगले जन्म के लिए भी पैसे दे देता था। कि कोई आदमी कहे कि हे सेठ जी, मुझे तो पैसा चाहिए परंतु मैं इस जन्म के लिए पैसे नहीं ले रहा हूँ, ये पैसा मैं आपको अगले जन्म में चुकाऊंगा, तो इसके लिए भी सेठ जी मना नहीं करते और वो पैसे दे देते थे। तो आगे क्या होता है श्रोताओं, इस बात की खबर दो सगे दोस्तों को लग जाती है। आपस में दो मित्र थे। तो वो दोस्त सोचते हैं कि यार, हम दोनों ना तो कोई काम करते और ना कोई नौकरी करते, तो हमारा खर्चा पानी कैसे चलेगा। ऐसी बात सोचकर दोनों ने एक योजना बनाई कि क्यों ना हम उस धन्ना सेठ के पास जाते हैं और उससे कर्जा लेकर के आते हैं और अगले जन्म में वापस चुकाने की कलम लिखवा देंगे उसके बही खाते में। और यार, अगला जन्म देखा भी किसने है, कम से कम यह जन्म तो बढ़िया मौज मस्ती में कट जाएगा। ये बात सोचकर दोनों दोस्त धन्ना सेठ के घर पर चले जाते हैं और धन्ना सेठ जी से कहते हैं कि सेठ जी, हम दोनों को 2-2 लाख रुपए कर्जा चाहिए, परंतु हम इस कर्जे को आपको इस जन्म में नहीं चुकाएंगे, ये कर्जा हम आपको अगले जन्म में चुकाएंगे। तो श्रोताओं, सेठ उन दोनों की बात सुनकर के उन दोनों को 2-2 लाख रुपए कर्जा दे देता है और अपने बही खाते में दोनों का नाम लिख देता है। तो क्या होता है श्रोताओं, शाम का वक्त था, रात होने वाली थी। वो दोनों दोस्त 2-2 लाख रुपए लेकर के सेठ जी के वहाँ से चल देते हैं। पैदल चलने का ज़माना था, गांव वहाँ से बहुत दूर था, तो उनको रात होने लगती है। तो वो दोनों सोचते हैं कि यार, हमारे पास में इतना पैसा है और हमारा गांव अभी बहुत दूर है, कहीं रात में कोई हमसे ये पैसा छीन कर ले गया तो हम क्या करेंगे। ऐसा सोच करके पास में एक गांव होता है, वहाँ पर रुकने का मन बना लेते हैं। तो उस गांव में एक किसान के घर पहुँच जाते हैं और उस बूढ़े किसान से बोलते हैं कि बाबा, हम बहुत दूर से आए हैं और हमें बहुत नींद आ रही है, हम थक चुके हैं, हमें विश्राम करने के लिए रात भर आपके पास रुकना है। तो किसान कहता है कि भाइयों, आप मेरे बाड़े में सो जाओ, वहाँ पर मेरा एक बैल और एक भैंसा बंधा हुआ है, उनकी भी रखवाली हो जाएगी और आपका आराम भी हो जाएगा। तो श्रोताओं, क्या होता है, वो दोनों दोस्त वहाँ पर एक टूटी सी खाट पड़ी है, उस पर आराम करने लगते हैं। उनको नींद तो नहीं आती और रात के 12 बज जाते हैं। ये सोचते हैं कि इस पैसे का क्या करेंगे, कैसे इसको खर्च करेंगे। तो श्रोताओं, क्या होता है, जब रात के 12 बजने लगते हैं या 12 बजने वाले होते हैं तो भैंसा बोला और भैंसे की आवाज़ सुनकर दोनों दोस्त ध्यान से सुनते हैं। तो भैंसा कहता है कि अरे वो बैल, सो रहा है या जग रहा। तो बैल कहता है, भाई जाग रहा हूँ, बोलो क्या बात है। तो भैंसा बोला, देख भाई, जो अपना मालिक है ना ये किसान, इसका मेरे ऊपर अगले जन्म का कर्जा था, जो मैंने इसकी गाड़ी को 20 साल तक चलाया है और इसके सारे अनाज पानी को खेतों से घर तक तथा घर से बाजार या मंडी तक पहुंचाया है और इसका बहुत सारा काम किया है। तो आज इसका पूरा कर्जा हो चुका है और इसका जो मेरे पे कर्जा था वो ब्याज सहित चुक चुका है, तो मैं सुबह का सूरज निकलते ही मर जाऊंगा। तो बैल कहता है कि भाई, मैंने भी इस किसान का पहले जन्म में कर्जा खाया था, तो मुझे भी ये कर्जा चुकाने के लिए कई सालों तक इस किसान के खेतों को जोता है और कल मेरा भी कर्जा ब्याज सहित चुक जाएगा और सिर्फ एक इसका खेत और जोतना है, जो कल शाम को मैं हल चलाते वक्त जैसे ही इसका खेत पूरा हो जाएगा
मैं हल चलाते चलाते मर जाऊंगा और इसके सारे कर्जे से मुक्त हो जाऊंगा। तो श्रोताओं, बैल और भैंसे की बातों को सुनकर दोनों दोस्त जो धन्ना सेठ के पास से अगले जन्म का चुकाने वाला कर्जा लेकर आए थे, वो बड़ी गहराई से सुन रहे थे। तो वो आपस में बात करने लगते हैं कि भाई कहीं हमें भी सच में बैल और भैंसा बनकर धन्ना सेठ का कर्जा ना चुकाना पड़े, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो दूसरा बोला कि यार सुबह तो होने दो, हम इस बैल और भैंसे की बात को ही देखते हैं कि ये मरते हैं या नहीं मरते, कहीं क्या पता ये झूठ बोल रहे हों। तो श्रोताओं, जैसे ही सुबह होता है तो रात की बातों के हिसाब से भैंसा मर जाता है। तो उन दोनों दोस्तों के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। तो श्रोताओं, आगे क्या होता है कि दूसरा बोला भैंसे की बात तो सही निकली है, परंतु अब शाम को देखते हैं कि बैल भी मरता है या नहीं। तो श्रोताओं, किसान आया और बैल को खेत में ले जाकर हल चलाने लगा। धीरे धीरे शाम हो गई। जैसे ही किसान ने अपना पूरा खेत जोत लिया और बैल से हल्का जूड़ा निकाल लिया, तो बैल पछाड़ खाकर गिर जाता है और वहीं पर दम तोड़ देता है। ये सारी कहानी देखकर दोनों दोस्तों का अंदर का ज्ञान जागृत हो जाता है कि सच में इस जन्म का लिया हुआ कर्जा अगर कोई नहीं चुकाता है तो ये कर्जा अगले जन्म में ज़रूर चुकाना पड़ता है। कोई बैल बनकर चुकाएगा, कोई भैंसा, कोई गधा, किसी भी प्रकार से ये कर्जा चुकाना पड़ेगा। ये सोचकर दोनों दोस्त सेठ के पास वापस चले जाते हैं और कहते हैं कि सेठ जी, हमारे पास पैसों की व्यवस्था हो गई है, आप हमारा खाता जमा कर दो। तो धन्ना सेठ कहता है कि भाई मैंने तुम्हारा पैसा जमा कर दिया है, मेरा पैसा दे दो। तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी ये कहानी कमेंट में बताएं। धन्यवाद।